तो ये है क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सेट का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो जो इसमें कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स जैसे कि दो नंबर का ऑपरेशन, देखो आप ध्यान दो कि 2 + 3 = 5। अब यहाँ पे एक नंबर 2 है, एक 3 है, बीच में ये ऑपरेशन है नंबर का, वो है ऑपरेशन प्लस। तो नंबर का तो ऑपरेशन जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, उसी तरह से अब हम सेट का ऑपरेशन भी डिफाइन करेंगे। जैसे कि इधर एक सेट लिखें, इधर एक सेट लिखें, बीच में प्लस लिख दें, तो वो कोई मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेट प्लस सेट का ऑपरेशन नहीं है। तो सेट के ऑपरेशन क्या होते हैं? सेट के ऑपरेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले ये एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने क्लास 11 के उन स्टूडेंट्स का सेट लिया है जो कि कॉलेज की एथलेटिक्स टीम में है, और वो है सेट ए। और सेट ए में ध्यान दो, इधर कौन है? राहुल, टिल्लू, अजय और कानू। तो राहुल, टिल्लू, अजय और कानू सेट ए के एलिमेंट हैं। अब दूसरा हमने सेट लिया क्लास 11 के उन स्टूडेंट का सेट जो कि कॉलेज की बास्केटबॉल टीम में है, तो यह है सेट बी। अब इसमें है मोहन, कानू, शिवम, टिल्लू। ध्यान दो, अब इसमें आप ध्यान दोगे तो टिल्लू और कानू दो ऐसे बच्चे हैं जो एथलेटिक्स टीम में भी और बास्केटबॉल टीम में भी है। एक बात। दूसरा, अब हम यहाँ पे दो सेट हो गए हमारे पास, ए और बी। अब कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने कहा कि जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं और एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं उनका मैच के लिए मुझे भेजना है उनको, और उनको भेजना है तो पहले मैं उनकी ज़रा बात सुन लूँ। तो उनको बुला के लाओ आप सभी बच्चों को। तो सभी बच्चों को बुला के लाएंगे तो उसमें सेट ए के एलिमेंट भी होंगे और साथ में सेट बी के एलिमेंट भी होंगे, बास्केटबॉल प्लेयर भी होंगे और साथ में जो हमारे एथलेटिक्स टीम के प्लेयर भी होंगे। तो इसमें हमारा एक नया सेट बनाएगा, वो भी क्या होगा? एक कलेक्शन होगा। वो भी क्या होगा? एक कलेक्शन होगा। तो वो भी एक सेट होगा। अब वो सेट होगा तो कैसा सेट होगा? देखो वो सेट होगा ये कि उसमें राहुल होगा, टिल्लू होगा। अब टिल्लू, ध्यान दो, टिल्लू बास्केटबॉल टीम में भी और एथलेटिक्स टीम में भी है, तो टिल्लू को हम दो बच्चे तो करके ले नहीं जाएंगे, एक ही टिल्लू को ले जाएंगे। वही बास्केटबॉल खेलता है, वही एथलेटिक्स में। अब अजय हो गया, फिर कानू हो गया, फिर मोहन, बास्केटबॉल टीम के बच्चे मोहन, फिर कानू क्योंकि पहले ही हम उसको सेट ए के एलिमेंट के तौर पर रख चुके हैं, तो यूनियन में वो अब अकेला एक ही एलिमेंट रहेगा। अब ये नहीं दो कानू कर दें हम। फिर मोहन और शिवम ये हो गए। तो ये पूरा इनका, अब सेट ए में एलिमेंट 4 हैं, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है। तो दोनों को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो हमारे एलिमेंट 8 नहीं होंगे। जो उसमें कॉमन एलिमेंट है उसकी काउंटिंग 2 ना होकर केवल एक ही होगी। कॉमन एलिमेंट है कानू, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये इस सेट में केवल 2 कानू नहीं होंगे, केवल एक ही कानू होगा, क्योंकि सेट में आइडेंटिकल एलिमेंट को एक ही बार रखा जाता है। तो ये हमारा जो सेट बना, इसी सेट को हम बोलते हैं सेट ए और सेट बी का क्या? पूरा यूनियन। आपने बहुत सारा सुना होगा, मजदूर यूनियन, कर्मचारी यूनियन, डॉक्टर यूनियन वगैरह वगैरह तमाम यूनियन होते हैं। ठीक, तो यूनियन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कई जगह बिलोंग करते हैं, कई अलग अलग जगह पे काम करते हैं, लेकिन यूनियन में वो एक ही एलिमेंट होंगे। तो ये हमारा यूनियन बना। इस सेट को बोलते हैं हम क्या? ए और बी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए, ए और बी के, और दोनों का यूनियन है। तो यूनियन को देखो हम क्या दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? ए यूनियन बी। अब इसको क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी ये सेट हो गया हमारा। इसमें कानू और टिल्लू केवल एक ही एलिमेंट होगा। ठीक, अब कोई भी तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ऑल्सो ए सेट। वो भी क्या होगा? एक सेट होगा। यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ऑल्सो ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। तो जो दो सेट्स के यूनियन हमने बनाया ये यहाँ पे, अब इसमें कोई एलिमेंट है जैसे कि राहुल, ध्यान दो राहुल। अब मान लो सेट दोनों का यूनियन बैठा हुआ, हमने एक बैन में उनको बच्चों को एक बैन में बिठा दिया, सेट ए और सेट बी के दोनों एलिमेंट को, तो दोनों का यूनियन वहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब उसमें से हम कोई भी बच्चा सेलेक्ट करें तो हम ये तो कह सकते हैं कि या तो ये एथलेटिक्स टीम का हिस्सा है या बास्केटबॉल टीम का हिस्सा है। आइदर और की कंडीशन ज़रूर होगी। तो राहुल अगर क्या है? ए यूनियन बी में है, यानी कि जैसे
वैन से हम बच्चों को ले जा रहे हैं, दोनों टीम के बच्चों को, तो उस वैन में क्या होगा, दोनों ए यूनियन बी सेट होगा। तो उसमें राहुल हम देखें तो उसमें राहुल है, तो राहुल क्या होगा, राहुल बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट, इसका ये मतलब होगा कि राहुल या तो एथलेटिक्स टीम में होगा या फिर राहुल क्या होगा, बास्केटबॉल टीम का हिस्सा हो सकता है, दोनों में से किसी एक का हो सकता है। या के लिए हम लगाएंगे क्या, और या तो ए का एलिमेंट है या फिर या के लिए और, आइदर राहुल बिलोंग्स टू सेट ए और राहुल बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि अगर ऑपरेशनली कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, इफ़ अगर ये रूल है, तो इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू सेट ए या फिर और x बिलोंग्स टू सेट बी। इसका तुरंत ही अगर ये है तो आप इससे ये कंक्लूजन तुरंत निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा यूनियन। अब यूनियन है जो हमारा ऑपरेशन, और सेट को कुल मिला के हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। तो सेट को जो डायग्राम से दिखाते हैं, कोई भी सेट का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है क्या, वेन डायग्राम है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। सेट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करना ही वेन डायग्राम बोला जाता है। तो वेन डायग्राम में देखो, ध्यान दो, अब वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि सेट की एक कोई भी बाउंड्री बना लेते हैं, ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। नॉर्मली बुक में ये सर्किल में होती है, ज़रूरी नहीं है सर्किल बनाओ, कैसे भी बना सकते हो। तो हम सेट ए बनाया हमने, देखो ये ध्यान दो, इधर बनाया हमने सेट ए, ये सेट ए बना लिया, ठीक। और ये बनाया हमने सेट बी। अब ध्यान दो, इसमें बीच में जॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि एलिमेंट अगर कॉमन है तो ज़रूर जॉइंट लगाना है हमें। टिल्लू और कानू ये दोनों कैसे एलिमेंट हैं, ये दोनों कॉमन एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन का, ये दोनों का यूनियन बनाने के लिए जो कॉमन एलिमेंट है उसमें जॉइंट लगा लेते हैं पहले। दोनों साइड में ये जॉइंट लगा लिया, ये देखो ये जॉइंट है, और जॉइंट में जो कॉमन एलिमेंट है वो इसमें लिखे जाएंगे। कॉमन एलिमेंट है हमारा टिल्लू को केवल टी से लिख दिया और कानू को के से लिख दिया। अब सेट ए के बाकी एलिमेंट लिखते हैं। सेट ए में है राहुल, राहुल कॉमन में तो नहीं आया, राहुल और अजय। तो राहुल, अजय, टिल्लू, कानू सेट ए के सारे एलिमेंट हो गए और सेट ए की बाउंड्री के अंदर है, ठीक। अब इसी तरह से सेट बी में मोहन, कानू आ चुका है सेट बी में ऑलरेडी, देखो सेट बी की बाउंड्री के भी अंदर है कानू। फिर शिवम और फिर टिल्लू, टिल्लू आ चुका है। तो ये देखो यूनियन बन गया। अब यूनियन में भी देखो टिल्लू कानू एक ही बार आए, ध्यान दो। पूरा का पूरा ये जो रेड और ब्लू सेट पूरा दिख रहा है, ये है हमारा सेट ए यूनियन सेट बी, ठीक, यूनियन हो गया। अब दूसरा जो ऑपरेशन है उसको अब समझो आप, वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन आपने नॉर्मली देखा होगा कि जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये क्या है, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है। अब इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट यही इसी लाइन पे, इस लाइन पे नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पॉइंट। अब मान लो प्रिंसिपल है कॉलेज का और वो उन बच्चों की समस्या सुनना चाहता है, बास्केटबॉल प्लेयर और एथलेटिक्स टीम के प्लेयर की समस्या कोई है उसको सुनना चाहते हैं। तो उसको सुनना चाहते हैं तो वो अगर कॉमन जो भी खिलाड़ी हैं उनको बुला लें तो उनका काम हल हो जाएगा। तो कॉमन खिलाड़ी कौन कौन से हैं, टिल्लू और कानू। कॉमन खिलाड़ी हैं टिल्लू और कानू, तो टिल्लू और कानू को बुला ले तो काम बन जाएगा, दोनों की बात बन जाएगी। तो इस तरह से जो कॉमन एलिमेंट का सेट होता है, सेट ए और सेट बी, कोई दो सेट हैं, उनमें अगर कॉमन एलिमेंट का सेट हम देखें तो उसको दोनों का क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन। दोनों का क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। और उसको हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, इस तरह से। अब देखो सेट ए, अब इसको दिखाएंगे कैसे, ए, सेट ए और सेट बी, यूनियन को तो हम ऐसे दिखा रहे थे, इंटरसेक्शन को इस तरह से। ये देखो ए और बी के बीच में इस तरह से, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल, ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ये भी एक सेट होगा और इसमें एलिमेंट होंगे क्या, टिल्लू और कानू, केवल दो ही एलिमेंट होंगे इस सेट में। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन।
अब कोई भी एलिमेंट x बिलोंग्स टू a यूनियन b की जगह किस में, a इंटरसेक्शन b में हो, इस पर भी ध्यान दो, किस में हो, a इंटरसेक्शन b में। अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, इसका मतलब ये हुआ कि x a सेट A में भी होगा और साथ में सेट B में भी होगा, यानी कि सेट A एंड सेट B दोनों में होगा, सेट B में भी होगा और साथ में सेट B में भी होगा। तो सेट A एंड सेट B, तो x बिलोंग्स टू A एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे और की जगह क्या आएगा, एंड, यहाँ पे और की जगह एंड आएगा। ऑपरेशन में हम इस तरह से कोई भी एलिमेंट x A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है तो तुरंत ही हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो A में भी है और साथ में B में भी है। तो ये इसका मतलब हुआ। अब ध्यान दो, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। तो यूनियन और इंटरसेक्शन समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है वो अलजेब्रा के किन किन लॉज को होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब ए ऑपरेशन है और ऑपरेशन के लेफ़्ट में और राइट में सेट है, तो लेफ़्ट और राइट के सेट को आपस में बदल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे नंबर 1 है हमारा कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव में क्या है कि अगर ए बी सी हमारे पास 3 सेट हैं तो हम नंबर 1 A यूनियन B को लिख सकते हैं B यूनियन A, आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कि 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिखो, एक ही बात है। तो इनटू कैसा ऑपरेशन हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के लिए भी कम्यूटेटिव हो जाए, किसी और के लिए भी कम्यूटेटिव हो जाए, ऐसा नहीं है। तो A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, यूनियन के लिए हम ये लिख सकते हैं, यानी कि यूनियन कैसा हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। इसी तरह से इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होगा, यानी कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन A, यानी कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव होंगे। ठीक, अब इसके बाद कम्यूटेटिव के बाद दूसरा लॉ होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, को हम चेक करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ 3 सेट है ए बी सी, तो ध्यान दो, इस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ होता है ये, A यूनियन B यूनियन C और A यूनियन B यूनियन C, 3 सेट का यूनियन, यानी कि 3 सेट को हम इकट्ठा करके जोड़ रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं तीनों सेट का। अब इसमें ध्यान दो कि इसमें अगर एसोसिएटिव होता है तो हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी ब्रैकेट लगा सकते हैं और कहीं भी अपनी मर्ज़ी से ब्रैकेट हटा सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, ये देखो, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, कोई फ़र्क नहीं है, ये वही है जो पहले लिखा हुआ था, ब्रैकेट लगने से कोई फ़र्क नहीं आया। तो जो सेट का यूनियन है ऑपरेशन, वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि A यूनियन B और C का यूनियन ले लो, B और C का यूनियन ले लो और उसका फिर A के साथ यूनियन करो, ये एक सेट बन जाएगा, फिर ये इस सेट के साथ यूनियन करो, या फिर A और B को पहले यूनियन बना के सेट बना लो और फिर उसका C के साथ यूनियन लो, तो आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों सेम होंगे। तो इसी तरह से इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन भी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, कहीं भी ब्रैकेट लगा दो और कहीं भी ब्रैकेट को हमने लगा दिया यहाँ पे इस पेयर में, कहीं किधर भी लगा दिया, ये दोनों बराबर है और कहीं भी अपनी मर्ज़ी से हटा भी सकते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव कोई लॉ होल्ड करता है, इसका मतलब उसमें कितने भी बीच में ऑपरेशन आ रहे हो, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी ब्रैकेट लगा सकते हो, कहीं भी हटा सकते हो। तो यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे होंगे, एसोसिएटिव भी होंगे दोनों, यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर एसोसिएटिव।
तो अब थर्ड लॉ आएगा आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है कि एलिमेंट के साथ ही हम ऑपरेशन करें, एलिमेंट फिर ऑपरेशन फिर एलिमेंट, और फिर वो एलिमेंट ही आ जाए। जैसे कि 1 × 1 = कितना होता है 1, यानी कि 1 क्या हो गया, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो गया अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से जो यूनियन और इंटरसेक्शन है ये ऑलवेज आइडेम्पोटेंट होते हैं, ये ऑपरेशन आइडेम्पोटेंट होते हैं। आइडेम्पोटेंट मतलब ए का ए के साथ यूनियन ए होगा, तो ये नंबर 3 में हमारे पास आएगा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होगा कि ए यूनियन ए = ए और ए इंटरसेक्शन ए = ए, यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही होंगे आइडेम्पोटेंट, यानी कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर आइडेम्पोटेंट। ठीक, अब इसके बाद दो छोटे छोटे लॉ हैं, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल। तो आइडेंटिटी लॉ क्या है और यूनिवर्सल लॉ क्या है, इसको हटाते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ को समझो। आइडेंटिटी होता है एम्प्टी सेट। इस सेट में जो आइडेंटिटी होती है वो है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो यानी कि ए का यूनियन लें हम किसके साथ, एम्प्टी सेट फाई के साथ, तो ए ही आएगा। अब ए है कोई सेट है उसमें खाली सेट जुड़ जाए तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेट ए ही बना रहेगा। यूनियन मतलब जुड़ना। अब ध्यान दो, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन फाई के साथ, अब उस सेट के साथ हम कॉमन एलिमेंट देखें जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा फाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए यूनियन फाई ए के इक्वल होगा और ए इंटरसेक्शन फाई, यानी कि ये आइडेंटिटी लॉ है यूनियन का और ये आइडेंटिटी लॉ है इंटरसेक्शन का। अब यूनिवर्सल लॉ की बात आएगी। यूनिवर्सल लॉ, अब यूनिवर्सल सेट को हम किससे दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से दिखाते हैं। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये देखो यूनिवर्सल सेट, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट होता है, उसमें सेट ए पूरा का पूरा होगा। देखो ध्यान दो इधर, यहाँ पे ये हमने बना लिया यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से, तो सेट ए इसके अंदर ही होगा। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, सारे सेट प्रेजेंट होंगे, तो सेट ए हमारा यूनिवर्सल सेट के अंदर है। यानी कि अगर हम इसका यूनियन लें, ए के साथ यूनिवर्सल सेट का यूनियन लें, तो ये पूरा सेट ही क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही होगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये पूरा का पूरा सेट, ये क्या होगा, इसी को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, इसी को ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, यानी कि क्या होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अब सेट ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लें तो देखो ध्यान दो, कॉमन सेट ए और यू में कॉमन, देखो यही सेट ए कॉमन रह जाएगा, दोनों में कॉमन रह जाएगा। मान लो हम इसको और लाइन को बढ़ाते हैं तो देखो ये जो सेट ए है इसी में दोनों तरह की लाइनें आ रही हैं, यूनिवर्सल सेट की भी आ रही है और ए की भी आ रही है। तो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्या है, जिसमें ब्लैक और रेड दोनों कलर की लाइन आ रही है, और वो है सेट ए। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारे पास ए। तो ये है यूनिवर्सल लॉ। अब एक इम्पॉर्टेंट लॉ आएगा, ध्यान दो, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करते हैं इसको। ठीक, नॉर्मली स्टूडेंट इसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते हैं सेट में, तो ध्यान दो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
तो इसमें सबसे पहला जो लॉ होगा क्या कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ये क्या है? इंटरसेक्शन है। यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। किस तरह से होगा? 3 सेट है हमारे ए बी सी, तो ए यूनियन, ये देखो यूनियन है, बी इंटरसेक्शन सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव किस तरह से होता है? जैसे कि 2 × 5 + 1, इसको ध्यान दो, 2 × 5 + 1, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 + 2 × 1, ठीक। 2 × चलो यहाँ पे 3 कर लो, अब तो सही है, हाँ। तो 2 × 5 + 2 × 3, यानी कि ये जो इनटू वाला ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर गया किस पे? प्लस पे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ठीक इसी तरह से हम ध्यान दें तो ये क्या होगा? ए, अब देखो यूनियन को तो आप मल्टीप्लिकेशन की तरह लो और इंटरसेक्शन को प्लस की तरह, तो ए यूनियन बी, ये क्या हो गया? बी पहले एलिमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए यूनियन सी दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? देखो ये इनटू हो रहा है, प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट, तो यूनियन किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? इंटरसेक्शन पे। तो ये देखो ये इंटरसेक्शन बीच में आएगा, और ये देखो इस तरह से। अब दूसरी चीज़, ये तो ठीक है, अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि अगर इस तरह से लिखा हो तो आप क्या कर सकते हो? आप 2 कॉमन ले सकते हो। क्यों? 5 + 3 इस तरह से कर सकते हो कि नहीं? 2 कॉमन लेके लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी हम अगर दोनों में क्या कहते हैं ए आ रहा है, देखो बीच में इंटरसेक्शन है, इधर भी यूनियन और दोनों में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हो तो तुरंत ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? ए यूनियन दोनों से कॉमन निकाल लो, और बी इंटरसेक्शन सी कॉमन निकालने की तरह, कॉमन नहीं है यहाँ पे, ध्यान दो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो इससे ये भी लिख सकते हैं, यानी कि इससे ये लिखा जा सकता है ठीक उसी तरह से जैसे कि कॉमन निकाल के लिखते हैं ना, उसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये वाला लिखना है ना, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रूफ बहुत आसान हो जाते हैं, कहीं कहीं फंसता है प्रूफ, इससे आसानी से हो जाता है। तो नॉर्मली इस तरह से कॉमन लेने वाली पोजीशन है जो इसमें बन रही है, इसकी आदत नहीं होती बच्चों को। एक ही चैप्टर है सेट का, तो उसमें आदत होती नहीं है, तो वहाँ पे क्या देखते रहते हैं, फंसे रह जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है इसको। अब इसी तरह से हम कह सकते हैं, वो इसी तरह से दूसरा रूल है क्या कि नंबर 2, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। वो इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। किस तरह से कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में आएगा ये यूनियन। बस, तो यूनियन और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, इनको ध्यान रखना है, इससे सेट्स के प्रूफ होते हैं। तो ये हमारे टोटल 6 लॉ हो गए, इनको ध्यान रखना है। अब कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक इसका प्रॉब्लम करेंगे, तो हमें ये क्लियर कट समझ में आ जाएंगे। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट, और वो है क्या कि ए यूनियन बी ये है। तो देखो ए यूनियन बी को समझो, ये है ए और ये है बी, तो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा सेट है, ये है ए यूनियन बी। अब ये ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी क्या है कि ए यूनियन बी में ए सेट ए तो पूरा कंप्लीट होगा, और सेट बी भी ए यूनियन बी के अंदर होगा। इस सेट के अंदर सेट बी भी है, तो जो इसके लेफ्ट में सेट लिखा हुआ है ए, वो भी इसका सबसेट होगा, ध्यान दो। और जो इसके राइट में लिखा हुआ है
उसको भी पूरा, वो भी पूरा ए यूनियन बी में होगा, ए यूनियन बी में पूरा बी भी होगा, पूरा ए भी होगा, तो बी भी क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ए यूनियन बी में कंपलसरी प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ये है रूल, इसको इम्पोर्टेंट रिजल्ट नंबर 1 ये ध्यान रखना है। नंबर 2, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी की बात करें हम, किसकी, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन होगा जिसमें ब्लैक और रेड दोनों कलर हैं, वही ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रेड और ब्लैक दोनों है, ये वाला, ये देखो ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी पूरा का पूरा ए के अंदर होगा, जो भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है वो ए में होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा, और ए इंटरसेक्शन बी इसी तरह से क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी सेट बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सेट बी में भी होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब ध्यान दो, हमें प्रूफ करना है, जैसे एक प्रूफ है मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ये कि प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ये प्रूव करना है हमें। अब ध्यान दो कि यहाँ से हम ये तो कह सकते हैं, पहले तो ध्यान दो, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ए यूनियन ए और ए यूनियन बी, ये हमने क्या किया, ए यूनियन ए और ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया हमने, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चल रहे हैं LHS। ठीक, इसको हमें ए के इक्वल प्रूव करना है। तो ए यूनियन ए आइडम्पोटेंट लॉ कहता है कि ये तो होगा सेट ए आइडम्पोटेंट लॉ से, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। अब ध्यान दो कि ये जो सेट है ए, अब दो सेट का इंटरसेक्शन ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सेट ए का सबसेट होगा, यानी कि इसमें जो सेट ए है ये तो पूरा एक सेट हो गया, ये पूरा एक सेट हो गया। सेट ए है जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, इसका सबसेट होगा, सेट ए का सबसेट होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट का भी सबसेट है और राइट हैंड वाले सेट का भी सबसेट है इंटरसेक्शन। तो ये कह सकते हैं हम, यानी कि कुल मिला के ये जो चीज़ है ये ए का सबसेट हो गई, इसी को लिखा है हमने, ये इसके इक्वल है और ये ए का सबसेट है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यही चीज़ को हमने सॉल्व किया था। तो ये क्या हो गया, सेट ए का सबसेट हो गई, नंबर 1 इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। एक अब ध्यान दो कि जो यूनियन है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको ध्यान दो। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में सेट है, ये भी इस सेट ए सबसेट होगा किसका, यूनियन का, क्योंकि देखो यूनियन में जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है वो क्या है, सबसेट है, राइट हैंड साइड वाला भी सबसेट है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए आया, ये क्या हो गया, सबसेट हो गया हमारा इसका। अब देखो ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या बताती है, सेकंड इक्वेशन ये बताती है कि देखो वही जो सेट ए है, वो सेट ए है, ये इसका सबसेट है, नहीं ये पूरा का पूरा जो सेट है, ये पूरा सेट है हमारा, ये सेट ए का सबसेट है, और सेट ए इस पूरे के पूरे सेट का सबसेट है। तो फर्स्ट सेकंड, यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है और ए के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेट डिफरेंट नहीं है, दोनों सेट है इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड से क्या कह सकते हैं कि ए सेट ए इक्वल्स टू क्या, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये हम फाइनल प्रूव कर दिया किससे, फर्स्ट और सेकंड से। तो इस तरह से सेट में जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं
उनमें इन लॉज का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमने आइडेम्पोटेंट लॉ का इस्तेमाल किया, यहाँ हमने इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी इस्तेमाल किया। ठीक, तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आएगी, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? तो अगर सेट में जॉइंट लगाओ तो जॉइंट सेट हो गए, और जॉइंट नहीं लगाए तो डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट देखो ये है, अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन होता है तो कॉमन वाले केस में ये इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। लेकिन अगर दो सेट में कुछ कॉमन ही ना हो तो ये बीच वाला जो जॉइंट है हम ये नहीं लगाएंगे। तब कैसे दिखाएंगे दो सेट को? इस तरह से। अब दोनों सेट में कोई भी जॉइंट नहीं है तो इस तरह के सेट को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट कब होगा कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, दो सेट हैं, तो दो सेट में अगर दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई है, तब सेट ए और सेट बी को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो इफ़ टू सेट्स ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो इस डिसजॉइंट सेट को नोट करो आप। अब इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर कट समझ में आ जाएगी। इसको हटाता हूँ। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दो सेट दे रखे हैं। इसमें सेट x है A B C D और सेट y है F B D C। तो C पार्ट में पूछा है x इंटरसेक्शन y, तो ये तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन A और B पार्ट में पूछा है वो डिफरेंस ऑफ सेट, एक टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद उन दोनों क्वेश्चन को करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड केवल एक छोटा सा टॉपिक रहेगा डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो वो हम इस क्वेश्चन में कर लेंगे। तो ध्यान दो कि x इंटरसेक्शन y, यानी कि इंटरसेक्शन होता है दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स का सेट। और कॉमन एलिमेंट देखें A इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन B देखें B है, इसमें भी B है, यानी कि कॉमन एलिमेंट हो गया B। C को देखो C इसमें है, इसमें भी है। फिर D को देखें D इसमें है और इसमें भी है। ठीक, तो ये तीनों एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में। तो इन्हीं का सेट यानी कि B C और D, ये क्या हो गया x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, ये सेट हो गया इंटरसेक्शन वाला। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट समझते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है कि देखो यहाँ पे हमारे पास सेट A है, सेट x है और सेट y है। अब इनमें कॉमन एलिमेंट है B C D, तो हम इनमें दोनों में लगाएंगे जॉइंट। जॉइंट देखो इस तरह से लगाते हैं, ये लो ये जॉइंट लगा दिया। अब कॉमन एलिमेंट है B C D, इसको हम दोनों के कॉमन पोर्शन है जो B C D इसमें रखेंगे और x में रखेंगे एलिमेंट A। अब A में x में देखो A B C D सारे एलिमेंट आ गए x की बाउंड्री के अंदर। इसी तरह से इसमें F ये कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है वो भाग कर दो। तो देखो अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होगा, दो सेट का डिफरेंस को हम कैसे दिखाएंगे x माइनस बाई। ये भी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। x माइनस बाई यानी कि x से बाई को माइनस किया जा रहा है, तो x के उन एलिमेंट का सेट जो y में नहीं है, x के केवल उन्हीं एलिमेंट्स का सेट जो y में नहीं है। अब देखो ध्यान दो a एक ऐसा एलिमेंट है x में जो क्या है y में नहीं है, सेट y में नहीं है। ध्यान दो, यानी कि केवल ये वाला पोर्शन, केवल ये वाला पोर्शन। ठीक, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है x माइनस वाई। अब इसी तरह से केवल अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये होगा y के उन एलिमेंट्स का सेट जो x में प्रेजेंट नहीं है। ध्यान दो, अब ये हम पूरा y को यहाँ तक नहीं ले जा रहे, केवल क्या है ये वाला जो सेट है ये y माइनस एक्स होगा। यानी कि x माइनस बाई क्या होगा, x माइनस बाई है, यहाँ पे ध्यान दो a सेट x का एलिमेंट है और साथ में y में प्रेजेंट नहीं है, y में नहीं है। लेकिन b को हम इसमें नहीं रख सकते क्योंकि b सेट a में तो है लेकिन साथ में y में है। तो जो
वाई माइनस हो रहा है, इसके हम एलिमेंट्स को नहीं रखेंगे, तो x माइनस वाई केवल हमारे पास ये आ जाएगा, और y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान दो, y माइनस एक्स में केवल एक एलिमेंट है f। ठीक, तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। तो इसको हम अब डिफाइन करते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट A माइनस B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A विच आर नॉट इन B। तो ये डिफरेंस हो जाएगा A और B के लिए। हम क्या पढ़ेंगे, A माइनस B, ये क्या है, A सेट A माइनस सेट B, या A डिफरेंस B। लेकिन ये अलजेब्रा वाला डिफरेंस नहीं है, B माइनस A सेट B माइनस सेट A, ये अलग होगा, ये अलग होगा। और सेट B माइनस सेट A, तो सेट B के वो एलिमेंट का सेट जो कि सेट A में प्रेजेंट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे हमने किया। तो अब इसका ऑपरेशन समझो। ऑपरेशन किस तरह से, हम अगर कोई एलिमेंट हमारा, ध्यान दो इसको, कि अगर इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब तो ये होगा कि x कंपलसरी a में होगा, एंड और साथ में x डज नॉट बिलोंग्स टू b, b में नहीं होगा। अगर b में है तो वो a माइनस बी में नहीं आएगा। अगर सेट b में वो एलिमेंट हो गया, सेट a का एलिमेंट सेट b में प्रेजेंट हो गया, तो वो a माइनस बी में नहीं रखा जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये इसका लॉजिकल कंक्लूजन है जो आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 1.4 में, जिसमें कहा है कि एक तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है R, एक है सेट ऑफ रैशनल नंबर Q। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम माइनस कर दें तो ये क्या सेट होगा। तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और सारे रियल नंबर में से अगर आप सारे के सारे रैशनल नंबर निकाल दोगे तो बचेगा क्या, इरेशनल नंबर का सेट। तो ये क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। रियल नंबर में से रैशनल नंबर के सेट को माइनस करेंगे तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा। अब ये केवल क्वेश्चन ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि ये इरेशनल नंबर के सेट का बाकायदा सिंबल है, R माइनस क्यू कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इसमें लेकिन कुछ प्रूफ देखो, प्रूफ किस तरह से करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक प्रूफ है, क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का कि इफ़ सेट बी इज़ द सबसेट ऑफ सेट सी, सेट बी किसी सेट सी का सबसेट है, देन प्रूव दैट, तब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि a माइनस सी इज़ द सबसेट ऑफ, a माइनस सी इज़ द सबसेट ऑफ a माइनस बी। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि b इज़ द सबसेट ऑफ c। इसको वेन डायग्राम से देखें तो ये देखो, ये तो सेट है c और इसके अंदर ही सेट b होगा, ये वाला सेट b है और ये है सेट c, b c का सबसेट है। तो ठीक, तो सबसेट को हम, अगर कोई सबसेट है तो पूरा का पूरा अंदर दिखा सकते हैं इस तरह से। देखो b इज़ द सबसेट ऑफ c का वेन डायग्राम इस तरह का बनेगा। अब इसमें कोई एलिमेंट अगर इसमें होगा, मान लो इसमें एलिमेंट है स्मॉल b, तो वो कंपलसरी सेट c के अंदर भी होगा। अब हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट एनी एलिमेंट x, कोई भी जनरल एलिमेंट x सेट a माइनस सी में बिलोंग करता है, a माइनस सी में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, पर c में बिलोंग नहीं कर रहा होगा x। ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया। अब x c में अगर नहीं है, ध्यान दो c में नहीं है, ये देखो c के बाहर है कहीं x, तो सीधी बात है c के बाहर है तो b के भी बाहर ही होगा, क्योंकि b तो c के भी अंदर है। तो हम ये भी कह सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर c में नहीं है तो b में भी होने का कोई चांस नहीं है। कोई आदमी इंडिया में नहीं रहता, इंडियन नहीं है, तो सीधी बात है कि फिर वो हम ये भी कह सकते हैं कि वो बिहारी भी नहीं होगा।
ये क्लियर कट बात कह सकते हैं। इंडियन नहीं है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिहारी भी नहीं होगा, ये ठीक ऐसी ही बात है। अब देखो ध्यान दो, ये तो हो गया। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब x क्या होगा, a माइनस बी में होगा। अगर x a माइनस बी में, उससे हमने ये निष्कर्ष निकाला है, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं। तो इससे हम अब हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी। अब इसमें कोई भी एलिमेंट हमने इसका एक लेके चेक किया a माइनस सी का, और वो a माइनस बी में प्रेजेंट है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट सेट a माइनस बी में प्रेजेंट है, तभी ऐसा ये दिखा रहा है। सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, सारे एलिमेंट प्रेजेंट है अगर a माइनस सी के a माइनस बी में, तो ये जो a माइनस सी है इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि a माइनस सी जो सेट है वो क्या है, सबसेट होगा a माइनस बी का। ठीक, तो ये इस तरह से हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो अब हम तो एग्जाम्पल के तौर पे अब ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हम 10th पार्ट करेंगे। इसको कर लिया तो लगभग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए, होते इसी तरह से हैं। ये इसमें लगभग सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है और सेट डी दे रखा है हमें, और पूछा है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इधर देखो ये एक सेट है और ये एक सेट है। पहले हम इसमें ए यूनियन डी ये वाला सेट पता करेंगे। तो ए में एलिमेंट पूरे लिख दो, यूनियन के लिए 3 5 7 9 11। अब डी के साथ देखो, डी के साथ में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब बाकी डी को भी हमें इसमें जोड़ना है, तो पूरा डी 15 और 17 ये पूरा का पूरा डी आ गया, ए यूनियन डी। ठीक है, ये पहला सेट हो गया। अब दूसरा सेट बी यूनियन सी, इसको लें हम। बी यूनियन सी कितना होगा, ध्यान दो, बी कब को है, पहले पूरा बी लिख दो, 7 9 11 13। अब देखो ध्यान दो, इसमें 11 और 13 तो कॉमन है, वो आ चुके हैं। अब बचा सी का 15, तो ये पूरा सी भी आ जाएगा, ये आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, पहले सेट और दूसरे सेट का इंटरसेक्शन, तो ध्यान दो, ए यूनियन डी ये पहला सेट है हमारे पास, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब देखो इंटरसेक्शन में जो जो कॉमन एलिमेंट है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 13 कॉमन नहीं है, लेकिन फिर 15 कॉमन आ गया। तो ये कॉमन वाले एलिमेंट लिख दो, 7 9 11 15। तो ये हो गया ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये इस तरह से इस एक्सरसाइज के आसान क्वेश्चन है। ये तो मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन है तो वो आसानी से हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि ये सेट डिसजॉइंट है या नहीं है। जैसे कि सेट ए लिया हमने, इवन नेचुरल नंबर का सेट 2 4 6 और 8, फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर ले लिए, और सेट भी लिया फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर में 2 प्राइम नंबर होता है सबसे छोटा, फिर 3 4 5 प्राइम नंबर होगा, फिर 6 7 प्राइम नंबर होगा, 4 ये इवन नंबर ले लिए, 4 प्राइम नंबर ले लिए। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? डिसजॉइंट सेट तब होगा जब ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 2, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या होगा, ये ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। अब इसमें से हम मान लो ये हटा दें, मान लो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, अब ये कोई सेट है, तो अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5, और ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, तो दोनों सेट कैसे होंगे, डिसजॉइंट। तब दोनों सेट में कोई भी जॉइंट नहीं लगेगा, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो इस तरह से डिसजॉइंट सेट को हम निकालते हैं। तो ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे और इस एक्सरसाइज की कंप्लीट थ्योरी है। अब ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल।